वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो भारत के भूगोल का किताब आता है पूर्वावलोकन की मैं बात कर रहा हूं। उसमें दर्रा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं या फिर आप ये कह लें कि किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी प्री के एग्जाम में पास यानी कि दर्रा से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। घटना चक्र का ये लेटेस्ट बुक है, 2025 का एडिशन है। भूगोल की 12th क्लास है, यानी कि इससे पहले मैंने 11 वीडियो अपलोड कर रखे हैं ज्योग्राफी के। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। बहुत जल्द ज्योग्राफी की 10 घंटे से अधिक की वीडियो आने वाली है। इससे पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की और इंडियन पॉलिटी की 10 घंटे से अधिक की मैराथन वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और साथ ही साथ क्लास की पीडीएफ अगर दोस्तों आपको चाहिए तो क्लास की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है द जीएस सॉल्वर का, ठीक है। इसका जो ऑफिशियल लिंक है टेलीग्राम का वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया जाता है। अदरवाइज आप ये चीज़ डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे और वीडियो देखने के लिए। इससे पहले हम नोट्स देखेंगे जिसमें हमें पास के बारे में पढ़ना है, यानी कि दर्रा के बारे में। दर्रा होता क्या है? देखिए, किसी भी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे पास या फिर दर्रा कहते हैं। जनरली मान लीजिए कि अगर ये एक पहाड़ है, मान लो माउंटेन है, ये एक दूसरा माउंटेन है, इनके बीच से अगर कोई रास्ता जा रहा है या दो स्थानों को जोड़ रहा है ये रास्ता, तो इस रास्ता को जनरली पास बोला जाता है। ये फ्लैट ऐसे भी हो सकता है कि पहाड़ सीधे सीधे ऐसे कट कर बने हों, या फिर ये इस तरीके से भी हो सकता है, तो इसको हम पास या फिर दर्रा बोलते हैं। पहाड़ी में स्थित निचला भाग, ठीक है, किसी भी पहाड़ी में निचला भाग, तो ये बॉटम का हिस्सा हुआ जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है, यानी जहां से कोई रास्ता जाता है, स्थल मार्ग हो, जल मार्ग नहीं, तो उसको हम बोलेंगे दर्रा। दर्रा पर्वत के द्रोणी यानी बेसिन से होकर गुजरता है, ठीक है। भारत के हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र यानी उत्तरी हिस्सा और पश्चिमी घाट तो आपको पता होगा जिसको सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, में अनेक दर्रे मिलते हैं जिनसे होकर सड़क एवं रेल मार्ग गुजरते हैं। रेल मार्ग भी स्थल मार्ग ही कहा जाएगा, इसलिए उसको भी हम दर्रा कह सकते हैं। केंद्र शासित लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें जो स्थित है काराकोरम दर्रा। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, जो भारत के सबसे ऊंचे दर्रे हैं उनमें से एक है। आप यहाँ पर देखते हैं कि लगभग हाइट जो है वो 5,540 मीटर की हाइट है किसकी, काराकोरम दर्रा की। और फीट में आप देखेंगे तो 18,176 फीट, जो कि अपने आप में बहुत अधिक हाइट है। ये भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आप देखिएगा कि भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा है उसे यहाँ पर दर्शाया गया है यांगजी दीवान, यांगजी दीवान, जिसकी हाइट 5,890 मीटर की है। यह है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। कौन सा हुआ? यांगजी दीवान। बात करते हैं दोस्तों अगर बुर्जिल दर्रा की, तो यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर को यह जोड़ता है किससे? लद्दाख से जोड़ता है। आगे देखिएगा जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जास्कर श्रेणी में स्थित है और यह श्रीनगर और लेह मार्ग से गुजरता है, या फिर आप ऐसे समझिए कि जो जिला दर्रा है यह श्रीनगर, लेह और साथ ही साथ कारगिल, इन सभी को जोड़ता है एक साथ। जोजिला दर्रा में दोस्तों एक चीज और याद रख सकते हैं कि जोजिला सुरंग भी स्टार्ट किया गया था 2018 में, 19 मई 2018 को उसका शिलान्यास किया गया था, जो कि एशिया के या फिर आप भारत की समझिए, भारत में तो सबसे लंबी सड़क सुरंग है यह। लेंथ इसकी लगभग 14 किलोमीटर की है और एशिया में यह दूसरी होगी। एशिया की सबसे लंबी द्विदिशा वाली सुरंग है, द्विदिशा वाली, याद रखिए, द्विदिशा वाली सुरंग है। अब आगे बात करते हैं पीर पंजाल दर्रा की। यह मुगल रोड के माध्यम से कश्मीर घाटी को राजौरी और पुंछ जिलों को जोड़ता है। कौन सा? पीर पंजाल दर्रा मुगल रोड के माध्यम से कश्मीर घाटी को राजौरी और पुंछ जिलों से जोड़ता है।
बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रा जो है ये भी सर्दियों में बर्फ से ढका रहता है और समझिए कि बंद ही रहता है सर्दियों में यह एक तरह से। और यहाँ से आपका जम्मू से श्रीनगर जाने वाली जो रास्ता है वो गुजरती है। पीर पंजाल में ये भी स्थित है, इतना याद रख सकते हैं। हाइट इसकी 3000 या फिर 2835 है, 2835 मीटर समुद्र तल से बताई गई है। जवाहर सुरंग की अब हम बात करें तो जवाहर सुरंग और अब बनिहाल काजीकुंड रेल सुरंग भी बनिहाल दर्रे में स्थित है। यानी कि जो जवाहर सुरंग है वो भी बनिहाल दर्रे में स्थित है और साथ ही साथ बनिहाल काजीकुंड जो रेलवे सुरंग है ये भी बनिहाल दर्रे में स्थित है। सिप की देखिए सिप किला शिमला, सिप किला दर्रा के नाम है, ठीक है। सिपकीला जो है ये दर्रा का नाम है और यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है और इसकी हाइट भी काफ़ी अधिक है। मीटर में अगर आप बात करोगे तो 5669 मीटर से भी अधिक हाइट इसकी है। किसकी? सिपकीला दर्रा की। और यह स्थित कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। रिलेटेड एक लाइन और आप याद रख सकते हैं, जो सतलज नदी है आपको पता होगा तिब्बत से निकल करके आती है भारत में। तो सतलज नदी जो है दोस्तों, सतलज यह नदी सिपकीला दर्रा के माध्यम से ही भारत में प्रवेश करती है, ये भी आप याद रख सकते हैं। बड़ा लाचा दर्रे से मनाली से लेह जाने का मार्ग गुजरता है। किस दर्रे की बात कर रहे हैं? बड़ा लाचा दर्रा। इसकी हाइट भी 4890 मीटर से अधिक है और यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मनाली को लेह से जोड़ता है। बड़ा लाचा किसको जोड़ता है? मनाली को लेह से। याद रखिएगा, यहाँ पर दिया भी गया है कि बड़ा लाचा दर्रा जो है ये मनाली से लेह जाने का मार्ग यहाँ से गुजरता है। और शीत ऋतु में यानी कि सर्दियों के मौसम में ये भी बर्फ से ढका हो रहता है, जिसके कारण इसको सामान्य तौर पर बंद कर दिया जाता है आने जाने के लिए। आगे अब बात करें हम टांगलांग ला की। ला जनरली दर्रा के नाम के लास्ट में लगता है, जैसे आप देख रहे हैं सीप की ला, वैसे ही टांगलांग ला। ये दर्रा लद्दाख में स्थित है। माना दर्रा जो है ये हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है। देखिएगा कि इसी को यानी कि माना दर्रा को ही चीरबतिया ला या फिर डुंगरी ला कहा जाता है। तो डुंगरी ला या चिरबतिया ला, अब लास्ट में ला लगा है, इसका मतलब कुछ लाना नहीं है। ला का मतलब यहाँ से है दर्रा से। आप देखिएगा कि यह उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। किसकी बात की जा रही है? माना दर्रा की। माना दर्रा जो है हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है और चीरबतिया या डुंगरी ला भी इसका अन्य नाम पुकारा जाता है। यह उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। इस दर्रे में देवताल झील है। देवताल झील एक प्रमुख झील है जहां से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती नदी का उद्गम होता है। तो देवताल झील जो है वह भी इसी दर्रे में स्थित है, माना दर्रा में। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण दर्रे की, जिसका नाम है लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा जो है ये भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत और चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित। जनरली देखेंगे तो लिपुलेख जो दर्रा है भारत में मानसरोवर आपने सुना होगा, कैलाश मानसरोवर जो है उसकी यात्रा के लिए यहीं से लोग जाते हैं। आगे आप देखिएगा नाथुला एवं लिपुलेख दर्रों से मानसरोवर झील और कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ से होकर के लोग मानसरोवर झील या फिर कैलाश घाटी की तरफ जाने के लिए इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा दोस्तों, सिक्किम में स्थित नाथुला हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 4310 मीटर यानी कि 14140 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 56 किलोमीटर पूर्व में स्थित है नाथुला दर्रा और यह चीनी क्षेत्र में तिब्बत पठार की चुंबी घाटी में जाकर के खुलता है। नाथुला भारत एवं चीन के बीच तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सीमा व्यापार पॉइंट है। अन्य दो व्यापार पॉइंट जो हैं वो उत्तराखंड में लिपुलेख एक तो हो गया और दूसरा हिमाचल प्रदेश में सिपकिला है। वर्ष 1962 में भारत और चीन की युद्ध के दौरान बंद किए गए नाथुला को भारत और चीन के बीच व्यापार के विस्तार के उद्देश्य से वापस 6 जुलाई और 2006 को इसे खोला गया।
सिक्किम में स्थित जेलेप ला पूर्वी सिक्किम को लहासा जो कि तिब्बत में स्थित है को जोड़ता है। आगे देखिएगा दोस्तों, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश पश्चिमी कामेंग जिला एवं लहासा तिब्बत को जोड़ता है। तो बोमडीला जो है ये लहासा यानी तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिला जो है उसको जोड़ता है। साथ ही साथ यांग याप दर्रा जो है, यांग याप दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस दर्रे के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। कौन सा दर्रा? यांग याप दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है। और ऐसे ही सिप किला दर्रा जो था वहां से सतलज नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है। यांग याप दर्रा जो है यहाँ से चीन जाने का भी रास्ता है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। कहाँ से? यांग याप दर्रा। और ये किसको जोड़ता है? यांग याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। अब बात करते हैं दीफू और पांग साउ या फिर पांग सोंग दर्रा की। ये अरुणाचल प्रदेश में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। मणिपुर में स्थित तुजू दर्रा से इम्फाल से तामू और म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। ध्यान रखिए, मणिपुर में स्थित है तुजू दर्रा और यह मणिपुर की राजधानी इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने के लिए यहाँ से रास्ता गुजरता है। दर्रे आप यहाँ मैप के माध्यम से देख सकते हैं। पीर पंजाल श्रेणी यहाँ पर है, बनिहाल दर्रा इसके बगल में है, जोजिला दर्रा यहीं पर लद्दाख में स्थित है, बड़ा लाचा है, सिपकिला, सिपकिला कहाँ है? हिमाचल में। माना दर्रा है, फिर लिपू लेक है यहाँ पर। जिलेप आपने देखा सिक्किम में है और बुमला अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू अभी हमने देखा, दीफू कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में ही है। यहीं पर आप देखेंगे तुजू है जो कि मणिपुर में स्थित है। आगे देखिएगा यहाँ पर पश्चिमी घाट के पश्चिमी या फिर दक्षिणी भारत बोलेंगे, दक्षिणी भारत के और पश्चिमी घाट से संबंधित कुछ आपको दर्रा का नाम दिया गया है। अब देखिए पश्चिमी घाट के बारे में हम बात करें, अभी हमने खास करके उत्तरी और पूर्वी जो भारत के क्षेत्र हैं, पहाड़ी इलाके हैं या फिर राज्य हैं, उनके दर्रा के बारे में बात किया। अब बात करते हैं दक्षिणी भारत या फिर पश्चिमी घाट से संबंधित। आप देखेंगे ताप्ती के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी जो अंतरीप है, यहाँ तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में यह विस्तृत है। पश्चिमी घाट की बात की जा रही है। ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर यह कन्याकुमारी जो है अंतरीप, वहां तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। और ये हमने पहले भी दक्षिण भारत की जो पर्वत चोटियां हैं उनमें पढ़ा था ये चीज है। आगे देखिएगा कि पश्चिमी घाट पर कुछ प्रमुख दर्रे हैं, जैसे महाराष्ट्र में स्थित है पश्चिमी घाट। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में स्थित जो दर्रा है वो है थाल घाट दर्रा। थाल घाट दर्रे से मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरते हैं। और यही जो आपका महाराष्ट्र में स्थित थाल घाट दर्रा है, यह मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग और सड़क मार्ग भी आप देखेंगे। सड़क में भी दिल्ली मुंबई हाईवे की कई सारी सड़कें हैं, खासकर नासिक और मुंबई को भी यह जोड़ता है। आगे देखिएगा भोर घाट दर्रा। जो भोर घाट दर्रा है यह भी महाराष्ट्र में स्थित है, इसे खांडला घाट भी कहा जाता है। और यहाँ से मुंबई पुणे बेलगावी चेन्नई रेल मार्ग और साथ ही साथ कई सड़क मार्ग भी गुजरते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि खासकर यह मुंबई और पुणे जो सड़क मार्ग है उसको भी यह जोड़ता है। अब बात करते हैं एक प्रमुख दर्रा जो कि पालघाट दर्रा है। नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के बीच में यह स्थित है। पालघाट दर्रा को पलक्कर गैप के नाम से भी जाना जाता है, केरल में यह स्थित है। इस दर्रे से कालीकट, त्रिशूर, कोयम्बटूर, इरोड के रेल एवं सड़क मार्ग गुजरते हैं। आगे आप देखिएगा भारत के कुछ और दर्रे हैं जो प्रमुख दर्रे हैं। इसमें चांगला जो कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। बुमला अरुणाचल प्रदेश में, ये हमने पहले पढ़ ही लिया। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। मुलिंगला गंगोत्री के उत्तर में स्थित मौसमी दर्रा है जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और शीतकाल में यह बर्फ से ढका रहता है। और निश्चित तौर पर जब बर्फ से ढका रहेगा तो सामान्य आवागमन के लिए संभव नहीं है और इसे बंद कर दिया जाता है। 9 नवंबर 2021 को लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर 19,024 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची वाहन योग्य सड़क के निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए सीमा सड़क संगठन की इस उपलब्धि हेतु गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र दिया गया है।
और इससे पूर्व यह जो रिकॉर्ड था वह बोलीविया के पास था। रिकॉर्ड क्या है फिर से ध्यान रखिएगा दोस्तों, रिकॉर्ड है यहाँ पर, देखिए हाइट याद रखिए, सबसे पहले लद्दाख में है, दर्रा कौन सा है, उमलिंगला, ठीक है, उमलिंगला दर्रा, और हाइट है 19,024 फीट। इतनी ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचा वाहन योग्य सड़क का निर्माण के लिए यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो प्रमाण पत्र मिला है, ये भारतीय सीमा सड़क संगठन को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ हाइट मैंने बता दिया 19,024 फीट, और यह रिकॉर्ड पहले बोलीविया के नाम था, लेकिन अभी यह भारतीय सीमा सड़क संगठन के पास है। यहाँ टेबल के माध्यम से भी आपको कुछ दर्रा दिए गए हैं। एक साइड दर्रे का नाम है और दूसरे साइड संबंधित केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य है। जैसे लद्दाख में प्रमुख कौन कौन से दर्रे हैं आप देखिएगा, चांगला है, जोजिला है, काराकोरम और खारदुगल्ला है। काराकोरम, जोजिला और चांगला ये काफी प्रमुख हैं, तो इनको आप याद रखिए। से ही आप देखिएगा जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं। जम्मू कश्मीर में आप यहाँ पर देख सकते हैं पीर पंजाल और बनिहाल, याद रखिए, पीबी आप याद रख सकते हैं। पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा ये दोनों कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। ऐसे ही लद्दाख तो मैंने बता ही दिया। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कई सारे प्रमुख दर्रे हैं, जैसे सिपकिला, रोहतांग, बरालाचा, यांगजी, दीवान, फिर भाबा, पारंगला और मनीरंग, जिसमें सिपकिला, रोहतांग, बरालाचा, यांगजी ये सब इंपॉर्टेंट हैं। तो याद रखिए सिपकिला, रोहतांग, बरालाचा और यांगजी ये सारे हिमाचल प्रदेश में स्थित। आप याद रख सकते हैं, जैसे मान लो अगर मैं नाम लिखूं रोहतांग के लिए, जैसे आर हो गया, सिपकिला है तो एस हो गया, बड़ा को मैंने बी लिख दिया और यांगजी को वाई। तो आर एस बी वाई आप याद रख सकते हैं। आर एस जनरली हम रेट के लिए दिखाते हैं और बी वाई बाय समझ लो, रुपए मांगे तो बाय कर दिया। तो आर एस बी वाई का मतलब हो गया रोहतांग, एस से हो गया सिपकिला, बड़ा लाचा और यांगजी, ये प्रमुख जो हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। फिर बात करते हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड में मुलिंगला है, माना दर्रा है, नीति है, लिपू लेक है, कुंगरी है, भिंगरी नामा, रलाम, धुरा और सिनला। इसमें से प्रमुख आप देखेंगे मुलिंग है, माना है, नीति है, लिपू लेक है। तो चार इसमें काफी प्रमुख हैं जो आपको याद रखना है। के लिए आप एक छोटा सा ट्रिक ले सकते हैं, जैसे अभी अभी दिमाग में आया है, देखियो मा मू ली, मामूली तो आप समझते हैं क्या होता है, तो ये हो गया मामूली, और नीति को ऐसे ही याद रखिए, मामूली नीति। अब देखिए यहाँ से बन जाएगा इजली, आप देखेंगे माँ से हो गया माना दर्रा, मू से हो गया मुलिंग, और ली से हो गया लिपू लेख, और नीति से नीति दर्रा। तो इतना जो इंपॉर्टेंट था वो याद रखिए। मामूली नीति कहाँ है, उत्तराखंड में, और आर एस बी वाई हिमाचल प्रदेश, पीबी जम्मू कश्मीर, लद्दाख में आपने देख ही लिया काराकोरम, जोजिला और चांगला। अब देखिए यहाँ पर सिक्किम, सिक्किम में दो ही है और दोनों ही प्रमुख है, नाथुला दर्रा और जेलेप, नाथुला जेलेप। नाथुला नाथुराम गोडसे, जेलेप यानी जेल चला गया, तो नाथुराम गोडसे जेल चला गया सिक्किम में, किसी भी तरह से आप याद रखिए। आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में सेला है, फिर बोमडीला है और यांगपाप है, यांग याप है, सॉरी यांग याप, और दीफू। दीफू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दीफू, यांगयाप, बोमडीला, याद रखिए, बोमडीला, यांगयाप और दीफू। मणिपुर में इकलौता है, याद रखना है, तुजू। मणिपुर में एक ही है, तुजू। थालघाट, भोरघाट, ये दक्षिणी भारत में, आप दक्षिणी भारत ना देख करके पश्चिमी घाट से संबंधित है, यह थालघाट और भोरघाट दोनों है महाराष्ट्र में, और केरल में इकलौता पालघाट जो आपको याद रखना है। अब सीधे हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और अभी तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो काफी मेहरबानी करी आपने, अपने लिए भी और मेरे लिए भी, और निश्चित तौर पर अगर यहाँ तक देख चुके हैं और आपने अगर अभी तक द जीएस सॉल्वर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अगर आपने पसंद नहीं किया है तो पसंद कर दें। पहला सवाल आपके सामने यूपी पीसीएस मेंस 2015 का, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अब देखिए आपसे एक सवाल नहीं, यहाँ पर चार सवाल पूछ लिए गए एक ही साथ, आपको बस पहचानना है कि कौन कहाँ नहीं है। सबसे पहले चांगला जम्मू कश्मीर, फिर रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश और सेला उत्तराखंड। तो आपको याद होगा दोस्तों, चांगला तो जम्मू कश्मीर में है ही, रोहतांग भी हिमाचल प्रदेश में है, मैंने आर एस बी वाई बताया था, जिसमें रोहतांग है और सिपकिला है, बी से बड़ा लाचा है और वाई से यांगजी।
ये भी सही है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला था ही, अरुणाचल प्रदेश बोमडीला। और अब बचता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में सेला नहीं है। सेला कहाँ पर था? ये भी अरुणाचल प्रदेश में था। सेला ये भी अरुणाचल प्रदेश में था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर से, यहाँ जम्मू कश्मीर से चांगला पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अलग हुआ और जम्मू कश्मीर अलग हुए, तो चांगला अब लद्दाख में है। लेकिन ये 2015 का क्वेश्चन है और 2019 में ये चीज बदलाव किया गया था, तो उस समय के हिसाब से ये सही था। तो आप देखेंगे चांगला अभी फिलहाल लद्दाख में है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश सही है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश सही है। और सेला भी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगला सवाल आप देखेंगे दोस्तों, सवाल है पालघाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? सबसे पहले पालघाट है कहां पर? पालघाट है केरल में, याद रखिए। पालघाट कहाँ है? केरल में। इसके बदले अगर थालघाट रहता, थालघाट या भोरघाट, तो ये दोनों कहां पर है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। और केरल में है पालघाट। ऑप्शन की बात कर लेते हैं। नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ियों के बीच है, या फिर नीलगिरी और अन्नामलाई, या अन्नामलाई और कार्डमम, या फिर कार्डमम और पालिनी पहाड़ियां। देखिए, सबसे पहले तो हमने नोट्स में पढ़ लिया है यहाँ पर, और आपको याद भी होगा कि पालघाट जो है ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई, याद रखिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। और है कहाँ पर? यह केरल में स्थित है। आप ऑप्शन में भी ये देख सकते हैं, यहाँ पर आंसर में डिटेल सॉल्यूशन में नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के बीच में स्थित है। तीसरा सवाल है आपके पास, फिर से बताना है कौन सुमेल नहीं है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। नाथुला सिक्किम, मैंने बोला था कि नाथूलाल गोडसे जो है, नाथूराम गोडसे, सॉरी, नाथूराम जेल चला गया। तो जेलेप और नाथुला ये दोनों कहां पर है? सिक्किम में। तो ये भी सही है, हमें गलत बताना है। तो बाकी के दो ऑप्शन देखते हैं अब अगले स्लाइड में। अगला है आपके पास, देखिएगा ऑप्शन सी, भोरघाट हिमाचल प्रदेश और पालघाट केरल। आपको तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि पालघाट केरल में स्थित है, अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी गलत हो गया, यानी कि ये बिल्कुल ही गलत मैचिंग है। भोरघाट जो है ये महाराष्ट्र में है, मैंने बताया भी था। महाराष्ट्र में भोरघाट के साथ साथ थालघाट भी है। तो थालघाट की अगर बात करें और भोरघाट की, तो दोनों ही है आपके पास महाराष्ट्र। घाटों में कितना घाट? 3 घाट, याद रखिए, थालघाट, पालघाट और यहाँ पर भोरघाट। तो भोर में थाली लेके महाराष्ट्र पहुंच जाइए, और पालघाट कहाँ पर है? केरल में। तो यहाँ पर गलत हुआ ऑप्शन सी। आप ये चीज यहाँ भी देख सकते हैं, भोरघाट हिमाचल प्रदेश में नहीं है, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और इस दर्रे से होकर मुंबई पुणे हाईवे एवं रेल मार्ग गुजरता है। यह करजत और खंडाला के बीच में स्थित है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत में नहीं है? जितने भी घाट हैं सारे पश्चिमी घाट में हैं। आप याद रखिए, पश्चिमी घाट से मिलता हुआ घाट है भोरघाट, पालघाट और थालघाट, जिसमें थालघाट और भोरघाट दोनों महाराष्ट्र में है और पालघाट है केरल में। तो जो घाट वाला नहीं है वो पश्चिमी घाट में नहीं है, यानी कि खैबर दर्रा जो है ये पश्चिमी घाट में नहीं है। सो दैट ऑप्शन सी इज द आंसर। खैबर दर्रा जो है ये आप याद रखिए पाकिस्तान में अफगानिस्तान की सीमा पर है। यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है खैबर दर्रा। बाकी आपने देख ही लिया कि कौन कहाँ है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है का उत्तर से दक्षिण क्रम, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आपको बताना है। तो अगर आपको गुजरात वाला हिस्सा याद होगा इस टाइप से, तो ये नीचे का हिस्सा है। अगर मैं दिखाऊं तो इस टाइप से, इसमें आप देखेंगे दोस्तों, जो पश्चिमी घाट है वो महाराष्ट्र से लेकर के और कन्याकुमारी का जो अंतरीप है यहाँ तक फैला हुआ है, और इसी में तीनों घाट पड़ते हैं जिन्हें पालघाट, थालघाट और भोरघाट कहा जाता है। ये हमने नोट्स में भी पढ़ा था। अब क्वेश्चन है आपके पास कि उत्तर से दक्षिण दिखाना है। आपको दो चीज तो याद होगा दोस्तों, कि भोरघाट, भोरघाट और इसके साथ में थालघाट, ये दोनों ही कहाँ स्थित है? ये दोनों महाराष्ट्र में है। और तीसरा केरल में है। केरल यानी कि सबसे नीचे वो है पालघाट। इस हिसाब से अगर आप सोचोगे तो आप ये बात तो समझ पाओगे कि अगर उत्तर से दक्षिण लिखना है तो सबसे दक्षिण में आएगा पालघाट, क्योंकि ये केरल में स्थित है और केरल से तो ऊपर ही महाराष्ट्र ना। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि पालघाट किस में लास्ट में है। आप देखेंगे पालघाट यहाँ और यहाँ लास्ट में है, इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों गलत हो गया। इस दोनों में भी आप देखिए, अब बचता है ये थालघाट, भोरघाट, फिर पालघाट, और यहाँ पर है
भोर घाट और थाल घाट और फिर पाल घाट। तो इसमें देखिए भोर घाट पहले नहीं आएगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगर दो ऑप्शन ऐसा नहीं मिलता तो हम एक से ही निकाल लेते आंसर कि लास्ट में पाल घाट आएगा। लेकिन याद रखिए पहले थाल घाट आता है, फिर भोर घाट और फिर पाल घाट तो केरल में है। तो आपको दो ही याद रखना है बस, थाल घाट और फिर भोर घाट। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हुआ। आप देखेंगे यहाँ उत्तर से दक्षिण क्रम जो है वो थाल घाट है, फिर भोर घाट और फिर पाल घाट। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में स्थित थाल घाट दर्रा जो है ये मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग और सड़क मार्ग यहाँ से गुजरता है। भोर घाट जो दर्रा है ये महाराष्ट्र में है और यह कर्जत और खंडला के बीच स्थित है। यहाँ से मुंबई, पुणे, बेलगावी, चेन्नई रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग गुजरता है। पालघाट दर्रा को पलक्कर गैप के नाम से जाना जाता है। यह केरल तमिलनाडु सीमा के पास स्थित है। इस दर्रे से कालीकट, त्रिशूर, कोयम्बटूर, इडोर के लिए रेल और सड़क मार्ग गुजरते हैं। अगला सवाल आप देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 जो है 2 बार सवाल ये पूछ चुका है। कौन सुमेलित नहीं है? शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है, याद होगा आपको RSBY, जिसमें रोहतांग है, शिवकिला है, बी से हो गया आपका बड़ा लाचा और यांगजी। लिपुलेख उत्तर प्रदेश, नाथुला सिक्किम और जोजिला कश्मीर। देखिए कश्मीर में जोजिला, हालांकि जोजिला अब लद्दाख में आ चुका है, लेकिन चूंकि ये 2014 और 2001 का सवाल है तो जोजिला कश्मीर में हम सही मानते हैं। नाथुला सिक्किम में है, मैंने बताया था कि नाथुराम जेल चला गया तो जेलेप और नाथुला, जेलेप और नाथुला दोनों ही सिक्किम में है। लिपुलेख उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये गलत है। लिपुलेख कहाँ पर है दोस्तों? लिपुलेख है उत्तराखंड में, याद रखिए उत्तराखंड में। मैंने बोला था कि उत्तराखंड के लिए आप क्या याद रख सकते हैं? उत्तराखंड के लिए आप याद रखिए मामूली नीति। मैंने क्या पढ़ाया था? मामूली नीति, जिसमें से नीतिला दर्रा जो है ये उत्तराखंड में है। ली से लिपुलेख और मुंह से हो गया आपका मुलिंग और माँ से क्या हो गया? माना। ये दर्रा सारे उत्तराखंड में स्थित है, तो लिपुलेख वाला गलत हो गया, ऑप्शन बी सही हुआ। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, लिपुलेख दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है, न कि उत्तर प्रदेश में। और जो जिला है ये पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अभी ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। अगला सवाल फिर से मिलान करने वाला ही है और ऐसे क्वेश्चन ही ज्यादातर देखने को मिलते हैं। दर्रा में आप देखेंगे यहाँ मिलाना है, कौन सुमेलित नहीं है? शिवकिला हिमाचल प्रदेश सही है। बोमडीला बोमडी अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। नाथुला मेघालय में नहीं है, मैंने अभी बताया था कि नाथू जेल चला गया तो नाथू ला और जेलेप ये दोनों कहाँ पर है? सिक्किम में है। नाथुला और जेलेप ये दोनों सिक्किम में है, याद रखिए। जो जिला जम्मू कश्मीर इस टाइम के हिसाब से सही है, लेकिन अभी जो जिला हो गया लद्दाख में, तो ये भी याद रखना है आपको। तो ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है, इसको हम चूज करेंगे। शिवकिला हिमाचल प्रदेश में, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में स्थित है। जो जिला कश्मीर में स्थित था प्रश्न काल में, लेकिन अभी यह करंट सिचुएशन में लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। नाथुला भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 56 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, जो चीनी क्षेत्र में तिब्बती पठार की चुंबी घाटी में जाकर के खुलता है। अगला सवाल, नाथुला तो हमने पढ़ा ही दिया कि नाथू और जेलेप दोनों कहां पर है? सिक्किम में, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 2016 यूपी पीसीएस प्री का, कौन सा दर्रा है जो लेह जाने का रास्ता है? जोजिला, सिपकिला, बनिहाल और चुंबी। चुंबी तो हो गया तिब्बत में, सिपकिला हो गया हिमाचल प्रदेश में। आपको बताना है लेह यानी कि लद्दाख से रिलेटेड, लद्दाख में है जोजिला अभी करंट सिचुएशन में, और ये चूंकि पहले कश्मीर में था लेकिन फिर भी लद्दाख के हिसाब से ऑप्शन ए सही हो गया। तो आप यहां पर देखेंगे जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, बनिहाल ऑप्शन डी की बात कर रहा है, और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है जो तिब्बत को जोड़ता है हिमाचल से। अगला सवाल है जो कि बीपीएससी 71वीं, सॉरी 70वीं, नॉट 71वीं का तो अभी एग्जाम होना है सितंबर में, तो आई होप कि आप उसके लिए भी रेडी होंगे, और नहीं रेडी हैं तो बिल्कुल हाथ पैर टाइट कर लीजिए अपना, क्योंकि एग्जाम काफी करीब है, अगस्त के बाद सितंबर ही आएगा। और 70वीं बीपीएससी प्री 2024 का ये सवाल है, जो जिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा? तो हमने कई बार देख लिया जो जिला जो है
ये देखो मनाली तो बहुत दूर की बात है, श्रीनगर और जम्मू चूंकि यह लेह में अब है, सॉरी लेह बोल रहा हूँ, लद्दाख में है, तो लद्दाख के एरिया को जोड़ेगा ही। श्रीनगर और जम्मू दोनों ही लद्दाख में नहीं है, मनाली है ही नहीं, यहाँ भी मनाली है और जम्मू, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ये आपको याद भी होगा, हमने नोट्स में पढ़ा था। एक्सप्लेनेशन में देखिएगा दोस्तों, यह सुरंग जम्मू कश्मीर में पहले था, लेकिन अभी लद्दाख में आता है, और यह जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में केंद्रीय जो राष्ट्रीय राजमार्ग वन के सोनमर्ग कारगिल खंड पर निर्माणाधीन सुरंग है, जो श्रीनगर कारगिल लेह राजमार्ग पर जोजिला दर्रे के नीचे गांदरबल जो कि जम्मू कश्मीर में है और कारगिल के द्रास के मध्य बनाई जा रही है। यह सुरंग श्रीनगर जो कि कश्मीर घाटी में है और लेह यानी लद्दाख के मध्य प्रत्येक मौसम में सुनिश्चित सड़क संपर्क उपलब्ध कराएगी। अगला सवाल आप देखेंगे आईएएस प्री 2007 का है। 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में कौन सा एक भारत और चीन व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? नाथुला, चांगला, जारा या सिपकिला? हमने पढ़ा था ये नोट्स में भी दोस्तों। सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? भारत और चीन व्यापार की दृष्टि से नाथुला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारत में सिक्किम के क्षेत्र में पड़ता है। आप यहाँ देखेंगे दोस्तों, नाथुला भारत और चीन के बीच मुख्य रूप से तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है, जो कि 1962 का भारत चीन युद्ध के बाद बंद था, लेकिन फिर से इसको 2006 में खोला गया। जी हमने नोट्स में भी पढ़ा था कि 6 जुलाई 2006 को इसे पुनः खोला गया। याद रखिए नाथुला दर्रा। अगला सवाल फिर से सुमेलित करना है आपको, मिलाना है कौन कहाँ है। तो आप देखिएगा यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। इधर दर्रा का नाम है, इधर राज्य का नाम है। तो सबसे पहले आता है बनिहाल, नाथुला, नीति और सिपकी। देखिए नाथुला तो आपको याद होगा कि नाथुला सिक्किम में होगा, ये फिक्स है। सिपकिला भी आपको याद होगा, RSBY, जिसमें सिपकिला होगा हिमाचल प्रदेश में। नीति कहाँ की नीति मामूली है भाई? मैंने मामूली नीति बताई थी। नीति हो गया उत्तराखंड का, उत्तराखंड की नीति मामूली है। अब एक बचता है बनिहाल, ये आ जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो आप देखेंगे ए को हमने 2 से मिलाया, बी को 3 से मिलाया, सी को 4 से मिलाया और डी को 1 से मिलाया। तो 2 3 4 1 इज द आंसर, और 2 3 4 1 है ऑप्शन बी में, सो दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये याद जरूर रखिए दोस्तों। यहाँ पर भी देख सकते हैं बनिहाल J&K, नथुला सिक्किम और नीतिला जो है ये उत्तरांचल पहले नाम था, अभी उत्तराखंड हो गया है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश है। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि बनिहाल दर्रा 2019 से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में है। आगे बढ़ते हैं, फिर से सेम टाइप का आप देखेंगे। सेम टाइप होने के बावजूद भी यहाँ पर सारी चीजें याद रहनी चाहिए। दर्रा और वह कहाँ पर स्थित है, ये कुमला, जेलेप, मुलिंग और सिपकिला, जिसमें से 2 आपको आंख बंद करके याद होना चाहिए। जेलेप, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नाथू जेल चला गया कहाँ पर? सिक्किम में, तो जेलेप है सिक्किम में। और सिपकिला भी आपको याद होगा RSBY से, जिसमें आर से रोहतांग है और एस से सिपकिला है, और सिपकिला है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। अब मुलिंग और बुमला, तो मुलिंग मैंने आपको बताया था कि नीति कहाँ की मामूली है भाई? मामूली नीति है कहाँ की? उत्तराखंड की। तो नीतिला उत्तराखंड हो गया, ली से लिपुलेख भी उत्तराखंड, और मुंह से मुलिंग भी, और माँ से माना, ये सारे उत्तराखंड के हैं। तो मुलिंग हो गए उत्तराखंड और बुमला अरुणाचल प्रदेश। तो ए को 1 में मिलाया, बी को हमने 3 में मिलाया, सी को हमने 4 में मिलाया और डी को मिलाया 2 में। तो 1 3 4 2, तो 1 3 4 2 आप देखिए कहां पर है? 1 3 4 2 है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। और यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन भी देखिएगा, तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी मिलाकर बता दी हैं। आई होप कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। फिर से मिलाने वाला है, मिलते रहिए और मिलाते रहिए, और अपने दोस्तों को हमेशा कुछ न कुछ खिलाते रहिए। देखिए पर्वतीय दर्रा है और इधर राज्य है। माना कि ये माना नाम अलग लिखा है, लेकिन माना वही है, मामूली दर्रा वाला, मामूली नीति वाला। तो माना है उत्तराखंड में, अभी मैंने बताया। नाथू जेल गया कहाँ पर भाई? सिक्किम में। जोजिला जम्मू कश्मीर में, हालांकि अभी ये लद्दाख में है। और सिपकिला RSBY याद होगा हिमाचल प्रदेश है। तो आप देखेंगे ए को हमने मिलाया था 4 में, और बी को हमने मिलाया था 1 में, और सी को हमने मिलाया था 2 में, और डी को मिलाया था 3 में। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हुआ। यूपी PCS प्री 2016 का सवाल है, और जवाब आपको मैंने बता ही दिया, तो यहाँ पर डिस्कस करने की ज्यादा जरूरत नहीं।
अगला सवाल फिर से बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन यहाँ पर गलत है। जेलिप नाथू जेल कहाँ गया? सिक्किम में, ये तो सही है। माना और नीति, मामूली नीति कहाँ की है भाई? उत्तराखंड की। माना, मुलिंग, नीति, लिपुलेख, ये सब उत्तराखंड का है, ये भी सही है। सिपकिला जम्मू कश्मीर, ये गलत कर दिया यहाँ पर। सिपकिला RSBY आपको याद होगा, सिपकिला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। और बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। सो दैट ऑप्शन सी इज द आंसर। यहाँ पर ये रॉन्ग मैचिंग है। ये देख सकते हैं, जेलेपला जो है ये पूर्वी सिक्किम को लहासा, जो कि तिब्बत की राजधानी है, उससे जोड़ता है। गढ़वाल उत्तराखंड का एक जिला, पौड़ी गढ़वाल। गढ़वाल की पहाड़ियों में स्थित तिब्बत को जोड़ने वाले दो दर्रे नीति और माना है। और तिब्बत को जोड़ने वाला सिपकिला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है, हिमाचल और तिब्बत को जोड़ता है। एंड द लास्ट वन इज बॉमडिला, वो कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, और यह भी तिब्बत की राजधानी लहासा और अरुणाचल प्रदेश के बीच स्थित है। सिपकिला जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये बात आपको भी पता चल गया और मुझे तो पहले से पता था। अगला सवाल है, कौन सा एक दर्रा सही सुमेलित है? नहीं वाला नहीं बात है। माना उत्तराखंड में है, तो ये गलत हो गया। बचता है नीति, उत्तराखंड बिल्कुल सही है, मामूली उत्तराखंड। और बाकी तो अब ये ऐसे ही गलत हो गया। दीफू तो ये भी गलत ही है, क्योंकि एक ही इसमें सही होगा। दीफू अरुणाचल प्रदेश में है, वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। आप डिटेल एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा चार्ट दिया गया है जो आपको बिल्कुल याद कर लेना है। खारदुला, काराकोरम, जोजिला, चांगला और अदिल, ये सारे लद्दाख के हैं। और फिर पीर पंजाल, बनिहाल, दोनों ही जम्मू कश्मीर। ये करंट बताया गया है आपको, करंट टाइम का। सिपकिला, रोहतांग, बारालाचा, यांगजी, दिबांग, भाभा, पारंगला और मणिरंग, ये सारे हिमाचल प्रदेश के हैं। मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख और कुंगरी, ये सारे उत्तराखंड। इसके साथ में भिंगरी, नामा, रालाम, धुरा, सिनला, ये भी उत्तराखंड के हैं। सिक्किम के दो प्रमुख हैं, नाथुला और जेलेप। फिर सेला, बॉमडिला, यांगयाप और दीफू पांगसाट, ये सारे हैं अरुणाचल प्रदेश के। एंड तुजू, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रा, यानी कि पास, और है कहां पर? मणिपुर में। थाल घाट और भोर घाट आपको पता है, थाल घाट और भोर घाट बिल्कुल ये महाराष्ट्र में स्थित है। और लास्ट है पाल घाट, जो कि केरल में स्थित है। और ये तीनों ही घाट जो हैं ये पश्चिमी घाट के हिस्से हैं। और यह इसी अ, तरह से भी हैं, आपको इनका जो क्रम है वो इसी प्रकार है। सबसे उत्तर में थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट। ये सवाल क्रम वाला एक बार आया भी था, हमने देखा था पीछे। अगला सवाल है, कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है? लिपुलेख स्थित है, कई बार हमने पढ़ लिया। सिपकिला है हिमाचल में, नाथुला और जेलेप दोनों ही कहां पर है? सिक्किम में है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको याद होंगी, याद नहीं है तो याद कीजिए और एग्जाम दीजिए और पास होइए। अगला सवाल आपके पास है। सवाल से पहले ये सारी जो तमाम चीजें हैं ये मैंने बता दी। अगला सवाल है, लिपुलेख के बारे में हमने बता ही दिया कि मामूली कहाँ का है भाई? मामूली नीति, मैंने कई बार ये बता दिया। नीतिला, ली से लिपुलेख, मु से मुलांग और मा से माना, ये सारे दर्रा कहाँ पर हैं? उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। छत्तीसगढ़ PCS का सवाल था। आई होप कि ये आपको याद होगा। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1 जनवरी 2007 से पहले उत्तराखंड राज्य का नाम उत्तरांचल था और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड रख दिया गया। तो अगला सवाल फिर से देखिएगा कितना बार रिपीट हुआ है। आप देख के बिल्कुल खुश हो जाइएगा कि अगर आपके एग्जाम में भी ये रिपीट हो जाए तो मजा आ जाए। सुमेलित नहीं है, ये तो आप आंख बंद करके बता देंगे। लिपुलेख उत्तराखंड बिल्कुल सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश, RSBY, आई होप कि आपको याद होगा। पाल घाट केरल का इकलौता घाट पाल घाट। और नाथुला गलत है, क्योंकि नाथू तो जेल चले गए कहां पर? सिक्किम में। तो नाथुला और जेलेप दोनों सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर गलत होगा। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख हैं सेला, फिर बॉमडिला, इसके अलावा यांगतांग है, यांगतांग और दीफू। आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में नाथुला, सिक्किम, लिपुलेख, उत्तराखंड, रोहतांग, हिमाचल प्रदेश एंड पालघाट, केरल। अगले सवाल पर आते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है। और रोहतांग दर्रा, रोहतांग RSBY, आई होप यू हैव रिमेंबर इट। तो आंसर होगा RSBY में R रोहतांग ही है और S क्या है? सिपकिला। और ये Y यांगजी है और P क्या है? बड़ा लाचा।
ये सारे कहाँ स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। माना दर्रा। माना कि उत्तराखंड का जो नीति है वो मामूली है। दोस्तों गणित में जैसे मानते हैं वैसे मैं भी बस ये याद करने के लिए मान रहा हूं। और मामूली नीति के बारे में मैंने कई बार आपको बता दिया, फिर भी जितनी बार बताएंगे उतनी बार आपको याद दिलाएंगे। माँ से माना दर्रा, मुंह से हो गया मुलांग, और ली से हो गया लिपुलेख, और नीति से नीतिला, ये सारे ही उत्तराखंड के हैं। और माना दर्रा भी उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और ये नंदा देवी बायो रिजर्व जो सेंटर है वहां से लेकर के और जासकर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। माना दर्रा की बात की जा रही है। और अगला सवाल आपके पास, किंगरी विंगरी नीति माना क्या है? तो देखो, माना कि मैंने आपको किंगरी विंगरी के बारे में नहीं बताया क्योंकि मुझे भी अभी तक याद नहीं था, सही बताऊं तो किंगरी विंगरी, चूंकि मैं भी इतना बड़ा जीएस का ज्ञाता नहीं हूं, पढ़ के आपको पढ़ाता हूं और जो सीखता हूं वही आपको सिखाता हूं। तो आप देखिएगा कि किंगरी विंगरी नहीं पता है, लेकिन नीति और माना तो मालूम है कि मामूली नीति हमने पढ़ा था। तो नीति और माना दोनों ही दर्रा है, तो ये भी फिर दर्रा ही होगा। सो दैट ऑप्शन ए इज द आंसर। कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और आपको ऑप्शन ए सही उत्तर मैंने बताया। एक्सप्लेनेशन देखेंगे दोस्तों, किंगरी विंगरी का नाम खुंगरी भिंगरी, ये तो हमने पढ़ा ही था नोट्स में, लेकिन क्या पता नाम इन्होंने शॉर्टकट में लिख दिया। यहाँ पर शॉर्टकट में क्या नाम लिख दिया? किंगरी विंगरी। तो ये तीनों ही फिर निश्चित तौर पर दर्रे हैं। नीति दर्रा उत्तराखंड में है और माना दर्रा भी उत्तराखंड में है, ये तो मैंने बता ही दिया, जिसे चिरबतिया या फिर डुंगरी ला भी कहा जाता है। और इसी दर्रे में देवताल झील स्थित है, जहां से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती नदी का उद्गम होता है। अगला सवाल आपको बताना है, पश्चिम से पूर्व की ओर इसको सजाना है। आप देखिएगा, आप पश्चिम से पूर्व की ओर कैसे सजाएं, पहले देख लीजिए। पश्चिम से पूर्व सजाने का मतलब हुआ कि इस तरफ से इस तरफ चलना है। अब आपको स्टेट क्या लोकेशन पता होना चाहिए मैप पर। शिवकिला है कहाँ पर? हिमाचल में। तो नाथुला सिक्किम में है। तो अब अगर पश्चिम से पूर्व की ओर सजाना हो तो इन दोनों में अगर मैं रिलेशन पूछूं कि कौन किधर होगा, तो आप बोलोगे कि भाई हिमाचल के तो बात ही आता है, क्योंकि हिमाचल जो है उत्तराखंड के पास स्थित है। उसके बाद नाथुला सिक्किम जो है, अगर मैं मैप बनाने की कोशिश करूं चाहे गंदा या फिर जैसा भी, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से कुछ सिचुएशन बनता है और यहाँ पर सिक्किम है और फिर ये इस तरीके से बनेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक चीज दोस्तों, इतने में ही हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका लद्दाख का एरिया हो गया, फिर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश इधर है ही, और इधर आ गया आपका ये सिक्किम रहा, अरुणाचल प्रदेश इधर है। अब देखेंगे शिवकिला हिमाचल का चीज था, तो यहाँ पर शिवकिला हो गया यानी पहला। नाथुला सिक्किम में है तो दूसरा यहाँ पर है। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश तो तीसरा इधर हो गया अरुणाचल प्रदेश, और आगे चला गया सबसे पूर्वी। और लिपुलेख उत्तराखंड में है यहाँ पर चौथा। तो अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो सबसे लास्ट में तीसरा आएगा, उससे पहले दूसरा आएगा। तो सबसे लास्ट में तीसरा तो एक ही ऑप्शन में है, उससे पहले दूसरा, और फिर यहाँ पर पहला और चौथा जैसे मैंने बताया था। तो ऑप्शन सी सही हो गया। मैप का आधा अधूरा भी अगर ज्ञान हो तो आप इसको सही लगा सकते हैं। ऑप्शन सी सही है। बाकी तमाम चीजें यहाँ पर आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, जो मैंने मैप के माध्यम से समझा दिया वो ऐसे लिख के आप समझ भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। मैंने वीडियो को थोड़ा देर के लिए रोका है आपके पढ़ने के लिए, आप पढ़ सकते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है वह कौन सा है? ऑप्शन आपके पास है दोस्तों, जोजिला, रोहतांग, नाथुला, खैबर, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें एक से अधिक। और ये पीपीएससी प्री 2018 का सवाल है। नोट्स में हमने पढ़ा था दोस्तों एक चीज, कि भारत की जो सबसे ऊंची या सबसे ऊंचा दर्रा है वो कौन सा है? हमने पढ़ा था दोस्तों यांगजी दीवान, याद रखिए यांगजी दीवान। आई होप कि आपको ये याद होगा। और इसकी ऊंचाई भी मैंने बताई थी 5890 मीटर, इतनी लगभग इसकी ऊंचाई बताई गई है। और ये भारत की सबसे ऊंची या सर्वाधिक ऊंचाई वाला दर्रा है, और यह ऑप्शन में नहीं है। अब अगर ऑप्शन ई यानी उपयुक्त में से कोई नहीं आपके पास नहीं दिया रहता, ये चार ही ऑप्शन रहते, फिर इस चारों में जो सबसे ऊंचा है उसका हम चयन करते, और इन चारों में सबसे ऊंचा होता नाथुला दर्रा, जिसकी ऊंचाई जो है वो 4310 मीटर की है। तो नाथुला हम सही लगा लेते, कब? जब ऑप्शन ई नहीं रहता।
लेकिन चूंकि सही उत्तर होगा यहाँ पर यांगजी दीवान और ये ऑप्शन में नहीं गिवन है, तो हमें यहाँ ऑप्शन ई को सही चूज करना चाहिए कि इनमें से कोई भी नहीं है जो सबसे ऊंचा दर्रा है। और अगर ये ऑप्शन नहीं होता बस 4 ही, तो इस चारों में जो सबसे ऊंचा होता नाथुला, उसको हम सही मान लेते। तो ऑप्शन ई यहाँ पर सही है। ये चीज आप किताब के एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं। दिए गए विकल्पों में नाथुला दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई 14,140 फीट यानी कि 4,310 मीटर। जोजिला दर्रा की ऊंचाई जो है वो 11,650 फीट, रोहतांग की 13,051 फीट लगभग 3,978 मीटर और खैबर दर्रा की ऊंचाई 3,510 फीट है। लेकिन भारत की जो सर्वाधिक ऊंचाई वाला दर्रा है वो है यांगजी दीवान, जिसकी ऊंचाई 5,890 है और यह ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई यानी कि इनमें से कोई नहीं सही हो गया। अगला और आखिरी सवाल इस वीडियो का दोस्तों, सूची 1 और 2 को मिलाना है और कौन दर्रा कहाँ कितनी ऊंचाई पर स्थित है ये आपको बताना है। पहला है देवसा, फिर रोहतांग। रोहतांग अभी हमने पढ़ा है कि 3,978 फीट लगभग ऊंचाई बताई गई है, तो ये दोनों तो निश्चित रूप से नहीं होगा। बाकी अगले पेज पर हम देख लेते हैं। तो अगले पेज से अच्छा मैंने यहीं पर लिख लिया कि आपको एक साथ सारे ऑप्शंस दिख सकें। और आप यहाँ पर अब देखेंगे कि जो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, देवसा है, रोहतांग है और बारालाचा और बनिहाल। रोहतांग का तो मैंने अभी बताया 3,978, तो यहाँ बी को हम 3 में मिलाएंगे, ये बात तो फिक्स है। फिर अगर किसी एक का भी आपको याद हो, जैसे बारालाचा का मैंने बताया था कि 4,800 कुछ के करीब होगा, तो 4,890 मैंने बताया था, 4,890, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो हम बारालाचा को 4,850 वाले से मिला देते हैं क्योंकि ये उसके करीब है। तो याद है, बी को हमने 3 में मिलाया और सी को हमने 2 में मिलाया। अब इसी दोनों पर हम ऑप्शन की बात करते हैं। अब आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, मैंने क्या बोला था कि हमें बी को 3 से और सी को 2 से मिलाना है, और बी को 3 और सी को 2। सी को 2 तो कई सारे हैं, लेकिन बी को 3 एक ही है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि किसको किस प्रकार मिलाया गया है। देवसा जो है 5,360 मीटर की ऊंचाई वाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग भी हिमाचल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 3,978 है। बारालाचा ऊंचाई 4,890 हिमाचल प्रदेश में स्थित है और बनिहाल 2,832 के साथ जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। और ये आखिरी सवाल था। अगला टॉपिक हिम रेखा एवं हिमनद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जरूर ये भी टॉपिक देखना चाहिए। लेकिन उससे पहले जो हमने दर्रा वाला, घाटी वाला, पर्वत चोटियां, ये सारी चीजें जो मैंने बताया है, ये सारी चीजें जरूर देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और अगला टॉपिक हिम रेखा और हिमनद वाला देखेंगे। आई होप कि ये वीडियो आप कंप्लीट देखे होंगे, वीडियो को आपने लाइक भी किया होगा और आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों? पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप द जीएस सॉल्वर के टेलीग्राम ग्रुप में। आप इसको जरूर ज्वाइन करके रखिए और कमेंट जरूर करके जाइए एक, और 10 घंटे की वीडियो अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत से भी ज्यादा धन्यवाद।